सत श्री अकाल सारे जी। एक बार फिर सुट्टेकोल एक नए अंदाज में आपका मनपसंद शो कहानियां लेकर आ गई जी। सुट्टे सारे चहिती रंगीली रूपा। हाँ, तो लास्ट एपिसोड में मैंने मेरे पूर्वजों की हवेली की कहानी आपको सुनाई थी ना। जी हाँ, याद है ना। हाँ, पर तब तो मैं बहुत बहुत डिस्टर्ब थी। वो हवेली की यादें आज भी मेरे जहन में है। क्या क्या नहीं किया वो हवेली बचाने के लिए। उस चक्कर में तो मैं रेडियो जॉकी भी बन गई और आज आप लोगों का मनोरंजन कर रही हूँ। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। कोई बात नहीं, पर मैं आप लोगों का शुक्रिया जरूर करना चाहूंगी, जिन लोगों ने मेरे इंस्टा पेज पे मुझे तरह तरह की सलाह दी थी। पर आज दिल थाम के बैठिए। आज मैं ले जाने वाली हूं आपको इंस्टा लाइव पे। जी हाँ, जहां हमारे छोटे से शहर में एक 4 लोगों की कहानियां मेरे दिल को बहुत बहुत छू गई। क्या क्या चैलेंजेस नहीं लिए उन्होंने लाइफ में। तो चलिए, एक गरम गरम पहला चाय का लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। रविवार सुबह में मेरा इंस्टा पेज खोल दीजिए और इंस्टा लाइव पे आप देख लीजिए ये कहानियां जिंदा दिली की। तो पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अनुपमा जी को। जी हाँ, वो एक यस्टर ईयर की हीरोइन रह चुकी है, पर फैमिली ऑब्लिगेशंस के कारण शी हैड टू गिव अप अवर करियर। पर अब वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति पा चुकी है। तो चलिए उनकी ही आवाज में सुनते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स। ओवर टू यू अनुपमा जी। धन्यवाद रूपा जी, आपने मुझे इस शो में आने का अवसर दिया। मैं 55 वर्षीय विधवा और एक बेटे की माँ हूँ। पेशे से अभिनेत्री हूँ, लेकिन ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस किए अपने बेटे के लिए। लेकिन अब मेरा बेटा खुश है और अमेरिका में सेटल है। तो वो तो आपको वहां बुलाता होगा ना। जी, वो बुलाता है। मेरा भी मन होता है जाने का, लेकिन उसका वहां जाने का अर्थ है कि मैं वहीं रहने लगूं, जो कि मैं अब बिल्कुल नहीं चाहती। अब मेरा वक्त है, मैं अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। समझाइए अपने बेटे को। जी हाँ, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा समझाना उसे मेरी जिद लगता है। लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं अब अपने मन के मुताबिक रोल करूँ। ठीक है, मुझे लीड रोल नहीं मिलेंगे, लेकिन सपोर्टिंग और साइड रोल तो मिलेंगे ही। और सपोर्टिंग रोल तो मैं अपनी इच्छा के मुताबिक ही करूंगी। तो अनुपमा जी, आपके पति आपको सपोर्ट करते थे। जी हाँ, मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो उन्हें पता था कि मैं एक अच्छी अभिनेत्री बनूंगी। मैं अभिनेत्री बनी, अच्छी भी बनी, लेकिन उतनी नहीं जितना वो चाहते थे। वो बीच राह में ही मेरा रास्ता छोड़कर चले गए। बस यही मेरी कहानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू थैंक यू। रूपा जी। आपके जैसे सीनियर सिटीजन की कहानी सुन के तो शायद बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए अब मिलते हैं सर्कस के जोकर राजकुमार जी से। अरे, पर एक नए अंदाज में। अभी अभी वो वार्ड चुनाव में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े थे, पर सफल नहीं हो पाए। कोई बात नहीं। राजकुमार जी, आपका अनुभव कैसा रहा। थैंक यू। थैंक यू रूपा जी। अरे जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। देखिए, मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी ने, अरे वही राजू जोकर, मेरा नाम जोकर फिल्म फेम वाले, उन्होंने कुछ अलग हटकर करने और सोचने की शिक्षा भी दी थी। और उनकी ही कारण मुझे सब चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत भी मिलती रही। इसलिए जब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं तैयार भी हो गया। पर मुझे क्या मालूम था कि ये राजनीति की जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी है। तो ऐसा क्या हो गया था राजकुमार जी, कुछ बताएंगे। अरे जी, क्या नहीं हुआ, क्या क्या बताऊं। मुझे नॉमिनेशन के दिन से ही बस धमकियां मिलने लगी। ए जोकर,
तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ लड़ने की? नाम वापस ले ले, वरना तेरी हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। अरे जी, मैं तो डटा रहा, पर जब ठन और पल का नंगा नाच शुरू हुआ तो मेरे साथी एक एक करके सब कटने लगे, जैसे कि एक डूबते जहाज से चूहे कूद के भाग जाते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ का प्रशासन और मीडिया सब इस खुले भ्रष्टाचार के आगे मूक दर्शक बनकर खड़े हुए थे। वेरी 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 अनफॉर्चुनेट राजकुमार जी। पर आपने इससे क्या सीखा, हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखिए, मैंने इस दौरान राजनीति की गंदगी को बहुत करीब से देखा। आज नैतिकता और आदर्श की कोई परवाह नहीं करता है। बस सब किसी तरह सत्ता पर काबिज कर उसके संसाधनों का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ही करना चाहते हैं। जनहित के बारे में तो अब तो कोई शायद ही सोचता है। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स वाली कहावत तो अब पूरी तरह चरितार्थ हो गई है। जी, मैं अपनी सज्जनता को तो कतई नहीं छोड़ सकता हूँ। इस सबसे तो अच्छी हमारी सर्कस की दुनिया है, जहाँ कम से कम हुनर की कद्र है और मेरा जैसा जोकर भी थोड़ा नाम और शोहरत हासिल कर सकता है। तो क्या आप अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, मैं तो ऑलरेडी आ गया हूँ नेता के स्वरूप को छोड़कर। लाल नाक रंगीन वस्त्र पहने सर्कस में फिर हंसी लुटाने आया। मुखौटे में छुपी एक कहानी, हंसी के पीछे छुपी एक जवानी। मेरे इस रूप को देखने सर्कस भारत सर्कस में जरूर आइएगा, यही अपने परेड ग्राउंड पर। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। अरे ओह ओह, अरे ये तो है रीना जी। हेलो रीना जी। हेलो हेलो। हेलो। अरे आप है एक पैशनेट कलाकार और अभी अभी एक ऑडिशन दे के आ रही है, पर सफल नहीं हुए। कोई बात नहीं रीना जी, मुझे विश्वास है कि ये सेकंड इनिंग्स में जीत आपके पांव जरूर छुएगी। तो चलिए सुनते हैं रीना जी ने कैसे अकेलेपन और असफलता को ढूंढा। थैंक यू रूपा जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीना 62 वर्ष की विधवा कलाकार हूँ। बचपन से मेरा सपना था टीवी के पर्दे पर अपने अभिनय की कला से किरदार जीने का। लेकिन कॉलेज में स्टेज पर अभिनय करते करते अपना प्यार पाया, शादी की, लेकिन जिंदगी कुछ और ही योजना बनाई थी। जिंदगी हमें परखने का तरीका जानती है ना। एक पल हम अपने परिवार के साथ खुशी से जी रहे होते हैं और दूसरे ही पल खालीपन से घिर जाते हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उसने बहुत मेहनत की है और विदेश में बस गया है और अपने सपनों का पीछा कर रहा है। तो वो तो आपको बुलाता होगा ना? जी, बहुत जिद करता है, लेकिन मैं यहाँ रहकर अपना सपना पूरा करने की बात करती हूँ तो चुप हो जाता है। जानती हैं, एक बार मुझे एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला, लेकिन आवाज बूढ़ी कहकर लौटा दिया गया। दर्द पहला नहीं था, पर चुपता तो है ना जी। जरूर जरूर रीना जी, बहुत चुभता है, पर असफलता पाने पर जो हार नहीं मानता ना, वो कभी ना कभी जीत हासिल कर ही लेता है। बिल्कुल सही कहा आपने। असफलता हमें धैर्य और संघर्ष की महत्ता सिखाती है, हमें आत्मूल्यांकन का अवसर देती है और हम और कड़ी मेहनत करते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया और अपने अभिनय की पोस्ट डालती रही। मैंने तो ठान लिया था कि मैं जिंदगी में कभी हारूंगी नहीं। अपने अभिनय की कला के साथ साथ गाने की कला को भी जोड़ा और मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज और लाइक्स मिले। और देखिए ना, हम सब एक शहर में रहते हुए भी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आज मुझे आपसे और इन नए दोस्तों से मिलने का मौका मिला और बहुत खुशी मिली। मुझे भी बहुत खुशी हुई रीना जी आपको मिलके, और मैं विश करती हूँ कि आपका सपना जरूर पूरा हो। थैंक थैंक यू यू। रीना जी। तो दोस्तों,
अब मिलते हैं अपने बल्ले बल्ले ट्रैफिक हवलदार से। चलिए उनकी भी कहानी सुन लेते हैं। ओ मैडम जी आ रूपा गए? हाँ रूपा जी रूपा जी, मैं सही लग रही हूँ ना? हाँ एकदम एकदम। रूपा जी, सत श्री अकाल सारे अनु जी। और रूपा जी, आपको तो बहुत ही सारा थैंक यू है जी। आपने मुझे अपने शो में बुलाकर जो हौसला और खुशी दी है ना, लो जी। नो वरीज नो वरीज। अरे आप तो बहुत बहादुर हैं। आप जैसे लोगों से तो हमें प्रेरणा मिलती है। पर आपका इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। मैं तो भूल ही गई रूपा जी, मैं ना लक्की दी माँ हूँ जी, निर्मला। प्यार से लोग मुझे निम्मो कहते हैं। की होया जो स्टेज 4 तक कैंसर है। और आपको बताऊं कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैनू पता है कि लास्ट स्टेज है। मैं तो बस जी अपनी बची हुई जिंदगी ना हंस खेल के कटना चाहती हूँ जी। सॉरी जी, बहुत ठेठ पंजाब दी पैदाइश है ना, तो बहुत ही पंजाबी टोन है मुंह च। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे आपकी बोली तो बहुत बहुत मीठी है। पर आपके लाइफ में और कुछ बताएंगे? हाँ जी, मैं की दसा जब लक्की दे बाबूजी सी ना, तब तुसी देखते मेरे हौसला और जिंदा दिली। पर की दसा उन्हां दे अचानक जान दे बाद ना, बस जी समझो मेरी ता दुनिया ही बदल गई। कि छोटे छोटे बच्चे सीगे और तनख्वाह बहुत थोड़ी जी थी, तो उन्हां दी पढ़ाइयां दा खर्चा, उन्हां दे बस रहन दा खान का इंतजाम, बस आई करते करते जी मेरी तो पूरी जवानी निकल गई। और हुन जब थोड़े चंगे दिन आए सीगे, तो ये मुआ कैंसर ने मैनू चक्कर लिया। चलो छोड़ो जी सब बात, चलो थोड़ा हंस खेल लिया जाए जी। रूपा जी, आप सब तक कितने बड़े बड़े कलाकार हो जी। आप दसो रूपा जी, आप तो आज जी की नौकरी में आपको बड़ा मजा आता होगा। जी हाँ बहुत मजा आता है। हाँ पर निम्मो जी थैंक यू वेरी मच। और भगवान आपको सलामत रखे। थैंक यू। तो दोस्तों चलिए एक लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। पर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में मैं आ गई। वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। जी हाँ, अभी ये हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं ना, वो आज अपनी निम्मो जी के लिए क्या कहेंगे क्या करेंगे देखते हैं। तो चलिए पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अनुपमा जी को। अनुपमा जी। जी रूपा जी, मैं निम्मो जी से अपना एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। निम्मो जी, क्या मैं आपसे अपना एक सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बार मैं बहुत टफ सिचुएशन में थी। ट्रैफिक जैम में फंस गई थी क्योंकि सिग्नल की लाइट खराब थी। मैं बस माथे पर हाथ रखे यही सोच रही थी, कब ये सिग्नल खुलेगा, कब मैं स्टूडियो पहुंचूंगी। क्योंकि मेरे कोरियोग्राफर ने कहा था कि अपने डांस स्टेप अच्छे से तैयार करके आना और कुछ नए स्टेप भी बना के लाना। बस इसी उधेड़-बुन में मैं इधर-उधर देखने लगी। तभी मैंने एक लेडी पुलिस हवलदार को देखा। वो आई और उसने मुस्तैदी से अपना काम शुरू कर दिया। कहीं वो लेडी पुलिस हवलदार मैं तो ही नहीं थी जी।
अजी सुनिए तो सही, वो आप ही थी। आपने इतनी फटाफट सारे ट्रैफिक को स्मूथ कर दिया कि सब लोग आराम से निकलने लगे। मैं बड़े ध्यान से आपको देखने लगी। आपके जो ट्रैफिक पुलिस के स्टेप्स थे उनको मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा इनको एक लय और ताल में डाला जाए तो ये बहुत सुंदर डांस स्टेप बन सकते हैं, जो कि मेरे कोरियोग्राफर को भी बहुत पसंद आए। आप सुनना चाहेंगी वो गाना कौन सा था? हाँ जी, बिल्कुल सुनना चाहूंगी जी। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। यही गाना था जी। वाह जी, बहुत चंगा। आपको इतनी शालीनता और कर्मठता से अपनी ड्यूटी निभाते देख मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई, और मैं आशा करती हूँ आप अपने जीवन के इस पड़ाव को भी हिम्मत और जोश के साथ निकालेंगी। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू। अरे अनुपमा जी, आपको और भी थैंक यू। तबीयत ठीक नहीं थी तो डांस भी नहीं कर पाए, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम। नम्मो जी, आपको पसंद आया क्या गाना? बहुत बहुत जी बहुत। हाँ तो चलिए, अब मिलते हैं राजकुमार जोकर जी से। जी हाँ, किधर गए राजकुमार जी? अरे हाँ हाँ, उनको तो देख के ना वो होठों पे मुस्कान ही आ जाती है। निम्बो जी, सत श्री अकाल। आपके लिए तो एक खास पेशकश आज लेकर आया हूँ। जिंदगी प्यारे का गीत है, हर दिल को इसे गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंसकर उस पार जाना पड़ेगा। राजकुमार जी, आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी कितना मेल खाती है ना। आप लोग अपने सब काम और परेशानियां भूलकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, और हम भी सब अपने गम परेशानियां भूलकर लोगों की सेफ्टी के लिए बस चौराहे पर ड्यूटी देते रहते हैं जी। अरे जी वाकई, आपकी जिंदा दिली तो बहुत काबिले तारीफ है। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझो कि वो बस जबरदस्ती जिंदा है। इसी बात पे एक जोक हो जाए। जोक? हाँ जी, लीजिए। एक महिला देर रात एक पार्टी से निकलकर अपनी कार में बैठ गई। शायद कुछ ज्यादा लगा रखी थी। उन्होंने देखा तो उन्हें अपनी स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, विंड स्क्रीन कुछ दिखाई नहीं दिया। तुरंत पुलिस को फोन किया और एक महिला हवलदार जी आ गई, आपकी ही तरह थी शायद। उन्होंने सब समझकर बोली, अरे मैडम जी, आप रो क्यों रही हैं जी? आपको ये डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील दिखाई कैसे देगा? आप तो कार की पिछली सीट पर बैठी हुई हैं जी। अब मैं समझी कि सर्कस के जोकर इतने लोकप्रिय कलाकार क्यों होते हैं। अरे जी, हमारा तो काम ही है आप सबका मनोरंजन करना। हास्य की धारा बहती है, मुस्कान की लहरें उठती हैं, चुटकुले और मजाक के साथ जीवन में खुशियों की बहार आती है, बहार आती है। निम्मू जी, आप जैसी बहादुर और कर्मठ महिला से मिलकर तो आज बहुत ही अच्छा लगा। मैं अब आपके लिए अंत में एक दुआ जरूर करूंगा जी। बीमारी की रातें जल्द गुजर जाएंगी, बस मुस्कुराते रहो, उम्मीद की किरणें दिख जाएंगी। हौसला रखो निम्मो, हौसला रखो, जल्द ठीक होगी तुम। स्वास्थ्य की खुशियां फिर से पाओ तुम, फिर से पाओ तुम। आपको इस जोकर का बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।
शब्दों में धन्यवाद करूं राजकुमार जी। आपने मुझे आज जो खुशी दी है ना, समझो मुझे कई महीनों से नहीं मिली थी। बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू। निम्मो जी, आपको हंसते हुए देख के तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज। तो चलो, मैं अभी आपको मिलाने वाली हूँ रीना जी से। जी हाँ, रीना जी, आप क्या कहेंगे निम्मो जी को? थैंक यू रंगीली रूपा जी, मुझे आपने निम्मो जी से मिलवाया और बात करने का मौका दिया है जी। प्यारी निम्मो जी, आप जी दी कहानी सुन के ना मेरा भी पंजाबी च बात करने ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ पता है तुसी बहुत मुश्किल दौर तो गुजर रहे हो जी, पर आपने अपनी काम और मेहनत से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए हैं जी, और लोगों की जिंदगी सुरक्षित बनाई है। हाँ जी। पता है ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਵਹੀ ਜਾ रहा है। पर ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ कि ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ जैसे दूर, बहुत दूर होता जा रहा है जी। ना जी ना, समुंदर किवें दूर जाएगा जी। आप तो जी देवताओं को भी ट्रैफिक की लाइन में लगा दोगे। गणेश जी थोड़ा साइड में हो जाइए जी। लक्ष्मी जी बाएं लेन में आइए जी। हाँ जी, है ना सोचना, मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मैनू पता है की लगता है कि ना आज ये मेरी यूनिफॉर्म है ना, बस अधूरी ना रह जाए बस। कुछ अधूरा नहीं रहेगा जी, कुछ नहीं। चकदे फटे नब्दे किल्ली, शेरे नु आके दबे बिल्ली। आज एक वादा करते हैं, आपकी सीटी गूंजती रहेगी, मेरी हंसी, मेरे आंसू और मेरी कहानी में। निम्मो जी हुन मेरी तरफ देखो जी। आज मैनू आनंद मूवी दा डायलॉग याद आ रहा है जी। निम्मो जी, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पनाह। हम सब तो सिर्फ इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मैं भी बस ना हंसते हुए जाना चाहती थी, ये हुई ना बात। और मुझे भी ना वो बच्चन जी दे वो लाइना याद आती है जी। वो है ना, रोते हुए आते हैं सब, सब हो जाएगा वो मुखर। निम्मो जी, निम्मो जी, निम्मो जी, निम्मो जी। निम्मो जी, ये क्या हो गया निम्मो जी? ये अनहोनी कैसे हो गई? अरे, इतनी मनोरंजन करते करते ये दुखद घटना कैसे हो गई? तो श्रोताओं, ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं और निम्मो जी की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, मैं अनुपमा अग्रवाल, अभिनेत्री अनुपमा के रोल में। नमस्कार, मैं सुभाष जोशी, राजकुमार जोकर के रोल में। नमस्कार, मैं सुनीता दुआ, रीना के रोल में। नमस्कार, मैं सीमा अग्रवाल, निम्मो के रोल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा पंडित, रंगीली रूपा के रोल में। थैंक यू जी। थैंक यू।